मेरा केशव कैसा है, रोता तो नहीं है? अरे मैया छोटा सा बालक नहीं, राजा धीराज महाराज बन गया, वो खुश है, उससे जाकर के मत बताना मैया रो रही थी। राधा रानी कहाँ है? वो बगीचे में बैठी है, उसके पास चला जा। बगीचे में गए, राधा रानी बीच बैठी, चारों तरफ सखियां बैठी हैं, आपस में बातें करती। हरी सखी तुम्हारे सपने में श्याम आते हैं क्या? कोई सखी कहती नहीं आते। उसी समय एक भौरा आकर के राधा रानी पैरों पे मडराने लगता है। राधा रानी कहती है अरे भौरे, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, तो कृष्ण की तरफ से क्षमा मांगने आया है ना, चला जाए यहां से, मैं माफ नहीं कर सकती, क्षमा नहीं कर सकती तुम्हें। तू भी काला है, वो भी काला, छल करने की आदत है तुम लोगों को। ब्रह्मरे का वर्णन आया, अरे ये अवतार में तो छोड़ देता। मधुपति किते बंधो मास्म संग सपत्ना, कुछ बिलुलित माला कुंकुमाश्रुमा शोभेर्न। एक बार बंसी बजाता है, छोड़ करके चला जाता है। प्रेम करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। यदि छोड़ना ही था, यदि कपट करना था, छल करना था, तो प्रेम क्यों किया? रुलाने के लिए प्रेम करते हो। क्षमा मांगने आओ, मैं क्षमा नहीं करती, जाओ। अरे हिरण ने क्या बिगाड़ा था? पौधे की आड़ से छुप करके बाण मार दिया। सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ी थी? उसके नाक कान कटवा दिए। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? हम लोगों ने तो सच्चा प्रेम किया था, और प्रेम के बदले रुला करके चले गए श्याम। एक सखी कहती अरे सखी, आप ऐसे कह रहे कि भौरे ने जाकर के शिकायत कर दिया तो केशव नाराज हो जाएंगे। वही राधा रानी जो अभी डांट रही थी, नेत्रों में आंसू गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हैं। भौरे जा करके मेरे श्याम से मत शिकायत कर देना, नहीं तो मेरे श्याम की आंखों में आंसू आ जाएगा, मेरे प्रियतम के नेत्रों में आंसू आ जाएगा। अपिबत मधुपुर्याम आर्य पुत्रो धुनास्ते। अरे यार भ्रमर, जाकर के मेरी मोहन से शिकायत मत कर देना। अस्मृति सपीत्र गेहान सौम्य बंधु मस्त गोपान, क्वचिदपि सकथा नः किंकरीणां गृणीते भोजमगर सुगंधं मूर्धन्य धास्यत् कदानु। मेरे श्याम से जाकर के मत बोल देना। उद्धव पीछे सुन रहे थे। उद्धव ने कहा कि बड़ी देर से आप लोगों का उपदेश सुना। अरे आप लोग उस साकार ब्रह्म की चिंतन में लगे हो, मेरे निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने तिरछी निगाह से देखा, उद्धव तेरा ब्रह्म है कहां? जिस श्याम के आंखों में काजल लगाया, छछिया भर छाछ पे नचाया, उस श्याम को छोड़ करके तुम्हारी निराकार ब्रह्म। अरे अपने ब्रह्म का पता तो बता मुझे। आप ज्ञानी हैं उद्धव, कृष्ण के सखा हैं, आप बताना मन कितना होता है? बोले एक होता है। उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, गोविंद के चरणों में लग गया। 10-20 मन नहीं कि एक मन से आपका भजन, एक मन से गोविंद का भजन, एक मन से आपके निराकार ब्रह्म का भजन, एक मन से सगुण ब्रह्म का भजन करो। एक ही मन होता है प्यारे। और उस मन को गोविंद चुरा ले गया। एक हत्यो गयो श्याम संग को यवराधे,
उद्धव मन न भये 10-20 इंद्र शिथिल भय माधव बिन ज्यों देहि बिनु शीश। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के उद्धव मन न भये 10-20 उद्धव। उद्धव मेरे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव जी कहते क्यों रोते हो, मथुरा चली जाओ मिल आओ। गोपियां कहती हैं आपको लगता है मैं कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हूं? नहीं, कृष्ण तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो क्यों रोती हो? इसलिए कि मेरे आंसुओं को देख करके मेरे कृष्ण को प्रसन्नता होती है, हमारा मजाक उड़ाता है। उसके मुस्कुराहट लाने के लिए, उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए हम लोग अपने आंसुओं को बहाते हैं। मथुरा कितना दूर है, दिन में 3 बार जाती 3 बार आ जाती मिलकर के, उसके लिए नहीं रोती, उसके लिए कौन रोएगा? वो तो मेरे सामने बैठा हुआ, वो तो मेरे पास। बोले मुझे दिखाई नहीं देता। बोले ज्ञान का चश्मा हटाइए, प्रेम का चश्मा लगाइए। 7 महीने बाद उस प्रेम रस में डुबकी लगाने के बाद 7 महीने बाद गोपियों ने जगाया, उद्धव द्वारिका जाना है। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जो ज्ञान की चदरिया ओढ़ करके आए थे वो तो चिथड़े उड़ गए। किसी ने पूछा वो ज्ञान की चदरिया कहां गई? तुरंत बोले थे कन्हैया तुरंत आता हूं समाचार लेकर के। 7 महीने बीत गए, ज्ञान गायब हो गया। उद्धव सुधव है चले, सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजावत ज्ञान बजावत डुम डुमी, प्रेम बजावत ढोल। रसना रसना राधे राधे। गोपियों ने कहा कि मैंने प्रेम किया है, इसलिए नहीं कि उनको अपने साथ रखूं, इसलिए उनकी सानिध्य मिलता रहे, उनका प्रेम मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। वो भरे महफिल में यह बात कहें कि मैं उनकी हूं। सिर्फ इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ज्ञान से गोविंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, और हम लोगों ने प्रेम किया है। उद्धव जी वापस गए, कन्हैया ने कहा वो हो आइए आचार्य ज्ञानी उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा जल पे नमक न डालो महाराज। बोले हुआ क्या? आप आचार्य हैं तो आचार्य बोला, ज्ञानी है तो ज्ञानी बोला। अरे बोले महाराज आपसे बड़ा निष्ठुर, आपसे बड़ा निर्दयी कोई होगा ही नहीं। अरे बोले अभी तो जाते समय बड़े ज्ञान दे रहे थे आप। बोले आप जाते क्यों नहीं वहां पे? बोले क्या हुआ, आपका ज्ञान कहां चला गया? बोले महाराज दंडवत करता हूं, आप चले जाओ, मैं यशोदा के पास राधा